ओम हरिओम नमस्कारम। आज के इस संगम आध्यात्मिक सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस सत्र में योनि रहस्य जानेंगे। हम सभी आप जानते हैं कि यह जो शरीर है, शरीरधारी मनुष्य, देहधारी कोई भी प्राणी, वह लिंग और योनि में विभक्त। कैसे यहीं तक योनि है शब्द का महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम योनि शब्द को जानने का प्रयास करें। आखिर यह शब्द योनि को धार्मिक लोग है दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं, जबकि समाज की उत्पत्ति ही नर नारी के माध्यम से हुई। तो उनकी इस जो विचार है, ग्लानिबोध है, उसको समाप्त करना मुख्य ध्येय है। इसकी उपयोगिता आपके वैदिक युग में प्रचलित थी, उस युग से प्रचलित थी, आज भी प्रचलन में है मुस्लिमों में। मुस्लिम जो है हिंदू धर्म के तमोगुनी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाते हैं, जबकि हिंदू मुस्लिमों के रजोगुनी आध्यात्मिक शक्ति को वर्तमान काल में प्रदर्शित। सतयुग में जब हिंदू समाज हितैषी समाज थी, एक दूसरे पर संवेदनशील थी, तो सात्विक आध्यात्मिक तेज से परिपूर्ण थी और इस कारण से विश्व कहलाती थी। उसी युग में जो मान्यताएं बनाई गई, परंपराएं बनाई गई, आज भी वो प्रचलित है। सतियों का प्रभाव ऋषि मुनियों से अधिक क्यों है, ये भी हम लोग जान सकते हैं। यदि हम योनि रहस्य को जान गए तो हम वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हमारे ऋषि मुनियों ने किस प्रकार से की, इस सत्य को भी हम लोग जान जाएंगे। यज्ञ और यज्ञ में क्या अंतर है, इस सत्य को भी हम लोग समझ सकेंगे। मुसलमानों में 3 तलाक का प्रचलन है, कहां से आई यह परंपरा? 4 विवाह का प्रचलन है, यह परंपरा कैसे स्थापित हुई, किन कारणों से स्थापित हुई, इस सत्य को भी हम लोग जान जाएंगे। हिंदुओं में त्रिवर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को बीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भी जन्मा, 2 बार जन्मे, कोई बोलते नहीं। ज्ञान प्राप्त किए, एक बार ज्ञान प्राप्त करना भी जन्म होता है। उस सत्य को हम लोग जान जाएंगे कि वर्ण व्यवस्था का रहस्य क्या है। और वर्तमान युग में आपके पवित्र पारिवारिक जो व्यवस्था है, जिससे पारिवारिक पर्यावरण हमारी पवित्र रहती है, शुद्ध रहती है, वह अभी खतरे में है। उस का परिमार्जन, उसका अवबोधन बच्चों तक कराना है, तो आपको योनि रहस्य को जानना हो। तो योनि रहस्य के विषय में आते हैं हम लोग। सर्वप्रथम इसका प्रवर्तन, इस शब्द का, यूं तो आत्मा 4 प्रकार के होती है और योनि भी 4 प्रकार की होती है। इस सत्य को सर्वप्रथम आपके यथारूप में नंदी ने, भगवान नंदी ने, जो आपके यूरोप की आद्य गुरु थे, भगवान शिव के गणाध्यक्षों में एक, उन्होंने आज आपके इस योनि रहस्य को अपने काम शास्त्र में स्थापित। भगवान नंदी को काम शास्त्र का रचयिता माना गया है। तो उसके पश्चात भगवान शिव के पंचमूर्तियों में एक वे वामदेव, जिन्होंने कोलाचार संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने भी आपके इसी के माध्यम से संपूर्ण यूरोप और मध्य पूर्व एशिया में अपनी आध्यात्मिक सत्ता स्थापित की। और आध्यात्मिक सत्ता स्थापित की तात्पर्य की धर्म के माध्यम से आत्मज्ञान प्रदान किया, कुल का उन्नति करवाया था। कुल की उन्नति होती है उसका समाज में प्रतिष्ठित करने से। तो ये सब त्रेता युग सतयुग की कथाएं हैं। आइए
वर्तमान युग में हम जाने कि गीता का तो बहुत महत्व है। गीता में भी इसी सत्य को रखा गया कि योनि 4 प्रकार की होती है। उन्हें शब्द बदल गए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रखा गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, योनि शब्द है आपका, मम योनि महद ब्रह्म तस्मेन गर्भम दधामि अहम्। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये जो महद ब्रह्म है, महद ब्रह्म यहाँ चित्त ही चित्त है, प्रकृति है, वह मेरी योनि है और उसी में मैं गर्भ स्थापित करता हूँ। अपनी ही योनि में वह गर्भ स्थापित करते हैं। किस रूप में करते हैं? तो पिता के रूप में करते हैं। कहते हैं तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदः पिता। मैं पिता हूँ, बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ उस प्रकृति में। पिता कितने प्रकार के होते हैं? यदि पिता एक हुए तो सभी की स्वरूप एक जैसा होना चाहिए। योनि से स्वरूप बनता है। माता के समान पुत्र का स्वरूप होगा या पिता के समान स्वरूप होगा। तो माता भी एक, तो पिता भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो पिता कितने प्रकार के होते हैं? पिता 5 प्रकार के होते हैं। जनकः च उपनेता च प्रयच्छते विद्या भयत्राता अन्नदाता च पंचैते पितरः। स्मृतियों में कहा गया पिता 5 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रकृति को में आपके बीज स्थापित किया है, तो वह 5 प्रकार के 4 प्रकार के हो गए। उस योनि के अनुसार विभिन्नता इसीलिए है। कई मूर्तियां हैं आपके इस संसार में। सर्वभूतेषु कौन्ते मूर्तियां संबंधते, इतनी मूर्तियां हैं आपकी, भिन्न भिन्नता है। तो इस विभिन्नता का कारण यह है कि वह चित्तमय, जिन जिन चेतनाओं के प्रति आपके संतों का, आध्यात्मिक गुरुओं का भावनाएं उद्दीप्त होती है, वैसी वैसी मूर्तियां स्खलन के उपरांत गर्भ को प्राप्त करती है। यही ज्ञान आपके सांख्य शास्त्री कपिल मुनि जी को भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रदान किया था। श्वेत आपके उपनिषद की यह पंक्ति मैं लूंगा। यो योनिम अधिष्ठति एको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वः ऋषिं प्रसूतं कपिलम यस्तमग्रे ज्ञानेर्विभर्ति जायमान च पश्येत्। कहने का तात्पर्य यहाँ पे परिभाषित किया गया है। योनि शब्द, यहाँ 2 तथ्य को जानना है। एक तो योनि शब्द को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा का स्वरूप के रूप में परिभाषित किया गया है, और साथ ही साथ योनि को भेद भी बताया गया। योनि भेद 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन? एक तो देहधारी का जो स्वरूप है, देह जो हुआ, उसमें स्त्री और पुरुष, ये 2 प्रकार की लिंग हुए, और दोनों एक ही योनि कहलाते हैं, मानव योनि। जैसे पशु योनि हुई, पशुओं में तरह तरह का अश्व हुआ, गाँव हुआ, अलग अलग प्रकार की आपके योनियां हुई, और उनमें लिंग भेद भी होता है। उसी प्रकार आपके स्थान, ये जो परिवेश है, इसको यौन कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द यौन, वो भी आपके योनि से ही, उसी का अपभ्रंश। परिवेश, वंश, धर जो है वो योनि के प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आपके राशियां होती है, 12 प्रकार की राशियां होती है ज्योतिष में, वो सभी 12 प्रकार के वंशधरों को समाज में प्रतिष्ठित प्रचलन को और संकेत करती है। उसी प्रकार जाति, स्पेसीज, इसको भी वैज्ञानिकों ने योनि ही माना है। वर्तमान युग के जीव वैज्ञानिक भी इसी तथ्य पर पहुंचे हैं कि ऑर्डर, स्पेसीज और जिन्स, इसमें आत्मा आपके डीएनए बटी हुई है। इससे जो अलग है, चेतन स्वरूप है, ये तो जड़ तत्व हुआ ना, वो आपके
आत्मा है, वो उसी को हम लोग ओंकार कहते थे अपनी भाषा में, अध्यात्म भाषा में। और ओंकार को आपके प्रकृतिवादी क्या कहते हैं? प्रकृति मानते हैं, महद ब्रह्म। तो इसे 4 प्रकार के, इस प्रकार से आपके योनि 4 प्रकार हुए। अब उनका नामकरण करना बाकी है। इनका नामकरण क्या? तो योनि को 4 नामकरण है किया गया है। ब्रह्म योनि, आपके संस्कृत में ब्रह्म योनि जो होते हैं आपके मस्तक से, प्रत्येक मनुष्य के ऊपर में जो ब्रह्म योनि होती है, मस्तक का जो सहस्त्रार चक्र है वह ब्रह्म योनि कहलाता है। आज्ञा चक्र भी उसमें सम्मिलित है। कंठ, विशुद्धाख्या चक्र, ये कंठ जो हो गया, यह आपके इंद्र योनि को का नाम इसको प्रदान किया गया है। आपके माता से पुत्र का संबंध गर्भ में रहता है तो उसे आपके मातृ योनि कह लीजिए, नारायण योनि कह लीजिए। भगवान नारायण और ब्रह्मा, भगवान नारायण के नाभि से नाभि आपके भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है ना। तो ये माता कौन हुए? नारायण, और ब्रह्मा कौन हुए? पुत्र हुए। तो गुरु और शिष्य में भी यही स्थिति होती है। मन को प्रेरित करने वाली जो शक्ति होती है वह आपके नारायण योनि कहलाती है। और आपका जो स्वयं का मानव देह में जो स्त्री है उसकी एक योनि होती है, उसमें पुरुष लिंग, पुल्लिंग जो है लीन होता है, इसीलिए उसको योनि कहते हैं। योनि का तात्पर्य होता है यह नयते इति योनि, जो ले जाता है, किसको खींचता है, आकर्षित करता है, कृष्ण तत्व है, उसको योनि कहते हैं। इसी तत्व को आपके गीता में जो बतलाया गया है, इसी तत्व को आपके योगी भी अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। 4 चीज को, ब्रह्म योनि यानी सहज योग अवस्था जो होती है, तुरीय अवस्था जो होती है वो ब्रह्म योनि कहलाती है, ब्रह्म योनि के द्वारा प्राप्त होती है। निर्विकल्प समाधि भी आपको ब्रह्म योनि और इंद्र योनि दोनों अवस्थाओं को आप यदि आपकी चेतना वहां तक, अग्नि तत्व वहां तक पहुंच गई तो आप निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाइएगा। और सविकल्प समाधि में आपकी स्थिति जो होती है परावाणी, नाभि तक ही रहती है। तरह तरह की कल्पनाएं आएंगे, तरह तरह की आपकी माया रचने की, मिथ रचने की आपके अंदर बुद्धि आएगी, है ना। और इन तीनों के कारण आपकी स्थिति जो हो जाती है एक संत की हो जाती है। और संत जो है नियोग करता है, जो उसके साथ भी संयोग करता है, संगति से गुण होते हैं, संगति से गुण जात है, तो उससे एक संतति, एक भाग्य, एक प्रारब्ध की उत्पत्ति होती है। यही 4 चीज जाना। प्रारब्ध भी 4 ही प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के प्रारब्ध हुए और चौथा भोगने वाला शरीर हुआ। तो विभिन्न दर्शनों में इसे 4 तथ्यों को जाना। बौद्ध दर्शन में देख लीजिए, बौद्ध दर्शन में कहा गया किस प्रकार से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो कहा गया ये शरीर जो है निर्माण काय है, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर जो हो गया आपका, सूक्ष्म शरीर यानी कि आपके नारायण योनि क्या है, वो है नारायण यानी वो आपके हो गए भोग शरीर। और आपके धर्म शरीर कौन सा हुआ? बौद्ध धर्म के अनुसार धर्म शरीर यानी इंद्र योनि। और ब्रह्म योनि का तात्पर्य हो गया शुद्ध शरीर, वो आपके सबसे शुद्ध रूप होती है। ब्रह्म योनि को प्राप्त करने की चेष्टा योगी लोग करते हैं ताकि वो पवित्र हो सके, और पवित्र हो गए तो फिर आपका भव बंधन से मुक्त हो जाते। तो प्रारब्ध भी इसी प्रकार से होते हैं, इसी से संबंधित हैं। आप यदि तुलनात्मक अध्ययन करिएगा तो आप जान सकिएगा कि योनि रहस्य जानने के उपरांत हम आपके संपूर्ण वेद उपनिषदों का सार तत्व को जान गए। आप देखिए, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मन 4 प्रकार के होते हैं। चेतन मन, ब्रह्म योनि जब आप जगे हुए रहते हैं, फिर उपचेतन मन, इंद्र योनि, अवचेतन मन, इंद्र योनि से लेकर के आपके नारायण योनि तक की स्थिति आपकी अवचेतन मन की होती है। और फिर आप जब प्रगाढ़ निद्रा में हो जाते हैं तो वह वास्तव में
होती है आत्मयोनि। आत्मयोनि में व्यक्ति करके भी कोई काम नहीं करता। इसीलिए मनुष्य जब प्रतिक्रिया कर रहा था तो कोई काम नहीं करता, वो काम कर ही नहीं सकता। उसके पर बाकी 3 और चेतनाएं प्रभावी हैं। उन चेतनाओं की प्रेरणा से आदमी मनुष्य किसी के प्रति आकर्षित होता है और वर्क करता है या फिर संयोग करता है। अब संक्षेप में हम लोग जान चुके हैं योनि 4 प्रकार के होते हैं और इन्हीं 4 प्रकार की अवस्थाओं में मनुष्य को अपना 100 वर्ष का जीवन यापन करना है। किस उद्देश्य के लिए? तो कहा गया है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करने, अपनी आत्मा को पुष्ट करें। भोजन से आपकी शरीर पुष्ट होता है और आत्मा की पुष्टि तब होती है जब आपके अंदर ज्ञान हो। ज्ञान यानी अनुभव शक्ति। तो योनि रहस्य के माध्यम से हम जान सकते हैं कोई हमको अच्छा क्यों लगता है, कोई चीज हमको बुरा क्यों लगता है, किसी चीज से मुझे एलर्जी क्यों है। इन सब तथ्यों को जानने के लिए आपको इन 4 चरणों को, है ना, जो भी है इन सभी 4 चरणों को आपको जानना है और इसी से आपकी वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि की भी मान्यता क्या होगी, प्रमाणित होगी। क्योंकि आपके इन्हीं 7 चक्रों में मातृकुल, पितृकुल, गुरुकुल, पत्नीकुल और आत्मकुल, इन 4 का संबंध है 7 चक्रों पे ही है फिक्स। नीचे अधोमार्गी और उधोमार्गी, इनमें आपको बांटना है। जो आपके सूक्ष्म शरीर यानी नारायण योनि से 2 भागों में बढ़ते हैं, इसी कहते हैं मातृस्नान चक्र। ठीक है, बस अगले अंकों में हम लोग जानेंगे और भी योनि रहस्यों के विषय में विस्तार से, और भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे, अलग अलग ढंग से हम लोग जानेंगे। जय जय श्री राम। ठीक है, हो रहा था।